तो हमने जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, समझ में आ गया था ये? ठीक है, 3 टाइप कर लिए हमने। फोर्थ है जो हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उनका विकास कितना हुआ है, जो विकास हुआ उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड है या हमने निकाल दिए, खत्म हो गए, क्या मतलब किस टाइप की है। सबसे पहले पोटेंशियल, संभावना, संभाव्य, ठीक है, जिसकी संभावना है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, किसी क्षेत्र में कोई भी संसाधन जो पाया जाता है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, हमने पता कर लिया लेकिन इस्तेमाल करने नहीं लगे उसको। ठीक है, संभावना है आगे इन फ्यूचर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको निकाल के उसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दे रही है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly Rajasthan and Gujarat have immense potential for development of wind and solar energy। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी डेवलप हो सकती है वहाँ? सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बहुत ज़्यादा बड़े भंडार है। भंडार ये नहीं है कि जमीन के नीचे, भंडार मतलब वहाँ पे हवा भी तेज चलती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है ना, ज़्यादा पेड़ पौधे कम है, कोई रुकावट नहीं होती, बादल वगैरह भी कम होती है। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, क्लाउड्स वगैरह भी वहाँ पे कम होते हैं ना, इस वजह से छाया नहीं आती, छाँव नहीं आती। तो क्या है, जो प्लेट्स जो हम आजकल लगा रहे हैं, घरों में लगवा रहे हैं ना, सौर पैनल जो है, ठीक है, बिजली बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह की जो, यानी कि बहुत बड़े बड़े प्लांट हम वहाँ पे लगा सकते हैं। ज़मीन ही ज़मीन पड़ी है, रेगिस्तान है, खाली पड़ा है। ठीक है, कितने ही लगा सकती है सरकार, तो वहाँ पे संभावना है बहुत ज़्यादा एनर्जी हम डेवलप कर लें, लेकिन हमने अभी नहीं की है ना। ठीक है, तो संभावना है कि वहाँ पे हम इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जब कोयला, पेट्रोल, डीजल खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे ना, तब जाके हम उनको यूज़ करना शुरू करेंगे। ऐसा ही होता है ना, समझ में आ रहा है? जब तक रसगुल्ले पड़े और रोटियाँ कौन खाएगा, ऐसा ही होता है ना। ये फ्रूट हो तो रोटियाँ कौन खाएगा, ये खिचड़ी कौन खाएगा। जब तक सही चल रहा होता है तब तक हम उन संसाधनों और रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करते जो हमें कम पसंद है या जिनमें मेहनत लग सकती है या हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है इतनी। समझ रहे? भूख लग रही है, सबसे पहले घर पे ही देखोगे ना कि रोटी है, सब्जी है, नहीं है, ब्रेड पड़ा हो, जैम पड़े लगा के खा रहा हूँ रोटी है। उसके बाद सोचोगे ना कि चलो फ्रूट ले आते हैं मार्केट जाके, ठीक है, या बाहर जाके समोसा खा रखते हैं, ये कुछ भी इसी ऐसी तरह, या बिस्किट ले आते हैं दुकान से चाय के साथ खा लेंगे। तो मतलब क्या है कि पहले हम उन्हीं का यूज़ करेंगे जो हमारे पास डेवलप्ड है। ठीक है, संभावना तो बाद में देखी जाएगी। उसके बाद एक डेवलप्ड रिसोर्सेज आ गया जो कि विकसित हो चुके हैं भाई, और इनका हम यूज़ भी कर सकते हैं, सॉरी कर रही है। कंप्लीट करूँगा इसको। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वो रिसोर्सेज, संसाधन जिनका हमने पता लगा रखा है, उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी है, सब हमें पता है। ठीक है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब डेवलपमेंट यानी कि किसी भी संसाधन का विकास करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, और इकोनॉमिकली लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, और उनकी उपलब्धता क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टॉक से तो पता चल ही गया होगा, स्टॉक का मतलब क्या होता है, ठीक है, भंडार मिल गए, ठीक है, यूज करेंगे कैसे करेंगे वो देखते। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। यानी कि हमें कहीं पे भंडार मिल गए किसी भी चीज़ के लगा, लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, उन भंडार का मान लो सोना निकला है, नीचे है कि 50-60 किलोमीटर अंदर है, लेकिन हम इतनी अंदर तक गए नहीं है ज़मीन की। अगर जाएंगे तो क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हमें वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो हमारा होगा, खर्च जो हमारा होगा ज़्यादा होगा उस हिसाब से। या फिर बेसिकली ये कह सकते हैं कि टेक्निक ही नहीं है वहाँ तक जाने की। जाना तो चाहते हैं, पैसा भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ तक जाने की। ठीक है, किसी भी वे में देख सकते हो।
टू एक्सेस दीज, तो इनको हम निकालने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आर इंक्लूडेड अमंग स्टोर, उनको हम भंडार के अंदर शामिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, दो गैसेज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन को, ये तो हमने बता दिया था कभी, हाइड्रोजन को हम फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, बट पानी में से हाइड्रोजन को अलग कैसे करें ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या है? आरक्षित, ठीक है, आरक्षित करना या आरक्षण, ठीक है। आरक्षित का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मान लो सोना है या फिर पेट्रोल है हमारे पास, हमें पता है, हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम निकाल नहीं रहे उसको, वो हो गया रिजर्व। आने वाली पीढ़ी या आने वाले फ्यूचर के लिए, समय के लिए हमने उसको बचा के रख रखा है। मतलब मान लो कि यहाँ पेट्रोल है, पता है, लेकिन और ये भी है कि निकाल सकते हैं, 2 किलोमीटर अंदर है, नीचे है, ठीक है, कोई महंगा भी नहीं पड़ेगा। पता है कि पेट्रोल इतना है, बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी कीमत जो हमारा खर्चा आएगा उससे काफ़ी ज़्यादा है, जो मटीरियल हमें मिलेगा, तो इकोनॉमिकली फिजिबल है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली जगह पड़ी है मान लो, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो निकाल क्यों नहीं रहे? क्योंकि रिजर्व रखना चाहती है उसको, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, रिवर वाटर कैन बी यूज्ड जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली इन लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि जितनी भी नदियाँ हैं हम सभी पे बांध बना सकते हैं ना। अभी हमने कुछ नदियों में बांध बना रखे हैं, हम कुछ की बजाय हम सभी नदियों में बांध बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं बना रहे। कब? इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, ठीक है। क्या है वो रिजर्व? ऐसे ही मान लो कुछ सिक्योरिटी के बेस पे लगा लो कि मिलिट्री के पास बहुत सारा गोला बारूद है, वो रख रखा है संभाल के, उसको रिजर्व रखा है, जो यूज़ कर रहे हैं वो अलग है, वो टाइम के लिए कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो किसी वे में देख सकते हो। डैम्स, फॉरेस्ट, जो एग्जाम्पल दे रखे दो। आगे आ गया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, समझ में आ गया ये सारा? टाइप्स क्लियर हो गए? तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का विकास कैसे हम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। रिसोर्स जो है, संसाधन जो है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइव मतलब उसके जीवन के लिए, जीवन बिताने के लिए, जीने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। किस लिए? मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो कार आ गई, मान लो सिंपल, उससे भी हम आ जा रहे हैं। जो BMW, Audi और जो कार आ गई, मर्सिडीज है, जो भी है, वो भी कार ही। अगर जाना नरवाना है मान लो, आप तो उस कार से भी जा सकते हो, उस कार से भी जा सकते हो, बस से जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, किसी भी तरीके से जा सकते हो। लेकिन क्या है, लग्जरी, जो लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए क्या है, हम अलग अलग तरह की क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है, क्वालिटी को बेहतर या अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। कोई खाना किसी तरह खा रहा है, कोई बेस्ट खा रहा है, एक प्लेट आप जाके खा रहे हो, एक समोसा आपको 10 रुपये का मिल रहा है, एक जगह खा रहे हो आपको समोसा 2000 का मिल रहा है, तो उसमें क्या है, कुछ उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है। जिस जगह पे आप बैठ के खा रहे हो वो जगह कुछ अलग है, वो 5 स्टार होटल है, ये लोकल है, ठीक है, तो डिफरेंस अपने आप आ जाता है। क्वालिटी की बेस पे ही प्राइसेस में डिफरेंस आता है, नहीं तो बता दिया ना। बस में भी आप 10 रुपये किराया लगा के निर्वाण पहुँच जाओगे, या 20 रुपये लगा के, उसमें आप 500 रुपये का पेट्रोल भी लगा रहे हो, और मान लो 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की आपने गाड़ी दे रखी है, कोई भी होती है, कुछ भी है, उससे भी ऐसे ही जाओगे। तो बात क्या है, क्वालिटी हो गई लाइफ की, जो जीवन की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो दिखाने के लिए इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हमें पता है जो रिसोर्सेज संसाधन है वो तो नेचर के द्वारा फ्री मिले हैं ना हमें, लेकिन वो किसके अंडर होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। आम आदमी उसका कोई अधिकार नहीं होता। देखो अगर मान लो आपकी खेत है, वहाँ पे अगर सरकार को पता लग जाए कि यहाँ नीचे कोयला है, जो भी है, या कोई ऐसा प्राचीन कोई इमारत है यहाँ पे दबी हुई, कोई मंदिर, कुछ भी है, अगर इतिहास से रिलेटेड है, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो अपने अंडर ले सकते हैं, ठीक है।
आप बदले में आपको जो भी पैसा उसमें जो भी बनेगा वो आपको दे देंगे, लेकिन जो वो संपत्ति होगी वो सरकार के अधीन होगी। जो वैसे भी अगर किसी भी किसान का या मालिक का जो हक होता है वो कितने 4 फीट जो ज़मीन होती है ना गहराई, वहाँ तक उसका अधिकार है। उससे नीचे कुछ भी अगर निकलता है, अगर कुछ ऐसा निकले जिसको सरकार को लगता है कि हमें अपने अंडर लेना चाहिए, तो अपने अधिकार में ले लेती है, उसको पैसे वगैरह मुआवजा वगैरह दे देती है। जैसे रोड बनाने के लिए तो लेते हैं ना, अब ये रोड जो बना हुआ बाईपास, यहाँ से रोड था पहले नहीं था ना, खेत थे, ठीक है। तो एक्वायर कर ली ज़मीन, उसका मुआवजा जो भी बनता था वो किसानों को दे दिया, या मालिक जो भी थे उनको दे दिया, ठीक है। इसको रोड को बना दिया, या चौड़ा करना हो, डेवलप करना हो। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या है? ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। अब ये क्या है? भेदभाव पूर्वक, सॉरी हाँ, मतलब बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, बिना बुद्धि के, ऐसे मतलब हम यूज़ करते जा रहे हैं। जैसे कि बाइक है, बाइक का यूज़ करना है, मान लो पड़ोस में ही जाना है, बाइक उठा के चले गए, पैदल भी तो जा सकते थे, ठीक है। उससे क्या है, जो फ्यूल है ना उसका क्या है, गलत प्रयोग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या परिणाम हुआ कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको बिना विवेक के, बिना बुद्धि के ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा है। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और मुख्य जो समस्याएं क्या क्या आ गई है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। वो किसके लिए रह गई? सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि बड़े बड़े जो उद्योगपति कह लो, बड़े बड़े जो रिच पर्सन है, सिर्फ उनके अधीन हो गए। सभी को पता है जो अच्छी चीज़ें हैं वो कौन यूज़ कर रहा है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या रिच पर्सन जो है, यानी कुछ परसेंट है वो। अगर ये कहें कि तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अंधाधुंध जो है यूज़ कर रहे हैं किसका? रिसोर्सेज, ठीक है। और जो 80% है, 20% तो 80% रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, और जो 80% है वो 20%, ठीक है। उनको बहुत से ऐसे अभी 80 में जिनको खाना भी नहीं नसीब होता। Accumulation of resources in few hands, which in turn divide the society to two segments. For example, haves and have no, for rich and poor. ठीक है। तो रिसोर्सेज का कुछ हाथों में जो है आधिपत्य होना या फिर अधिकार होना, कुछ हाथों का अधिकार होना संसाधन के ऊपर, उससे क्या सिचुएशन पैदा हो गई सोसाइटी में? दो सेगमेंट बन गए, दो भागों में बट गई सोसाइटी हमारी। कौन सी? हैव्स। हैव्स का मतलब है या होना, ठीक है। एंड हैव नॉट, और नहीं है। यानी कि दो लोग सोसाइटी में, दो तरह के लोग हो गए, जिनके पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं है। और दूसरा क्या कह सकते हैं? और रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, अंधाधुंध जो है प्रयोग, एक्सप्लॉयटेशन होता है मतलब शोषण करना, ठीक है। अंधाधुंध शोषण जो हम कर रहे हैं संसाधन का, हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। बहुत बड़े बड़े जो ग्लोबल मतलब भूमंडलीय जो चेंजेस है, क्राइसिस है या समस्याएं वो आ रही है। जैसे सुनामी आ गई, ठीक है। अब कहो सुनामी का किससे क्या मतलब होता है? मान लो देखो क्या होता है, भूकंप जैसे आते हैं तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमने खाने खोद रखी है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला, लोहा, ठीक है, ये हमारे मिनरल्स निकल रही है। खाने खोद रखे हैं, क्या होगा? जो खाने खोदी हुई है उनको ऐसे ही छोड़ के चले जाती है, ठीक है। जो ठेकेदार होते हैं वो भरते नहीं है उसको मिट्टी दोबारा। उससे क्या होता है? जो मिट्टी एकदम से खिसकती है, या फिर प्लेट पड़ा होगा अपने 7 प्लेट है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक, उसके ऊपर टिकी हुई है। तो जब वो गिरेगी मिट्टी, वो कितनी 4-5 किलोमीटर गहरी होती है अंदर, तो इसमें रेलवे लाइन भी बिछी होती है छोटी छोटी, क्योंकि कोयला वगैरह जो अंदर से निकालते हैं ना, वो भी तो लेके आना है बाहर 4 किलोमीटर नीचे से। कोई कट्टे वगैरह में भर के तो लेके आएगा नहीं, और वो भी लोहा, ठीक है। तो उससे क्या है कि भारी होता है ना वो। अच्छा, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में भारी कौन सा होता है? लोहा। नहीं, मैंने भारी पूछा है। लोहा। वेरी गुड। भारी कैसे हो गई? भारी तो सेम ही है, मीन्स वेट तो मतलब बराबर ही है कि किलो हो गया, तो भारी क्या हो गया?
10वीं में हो गई है, कॉमन सेंस नहीं। भारी का मतलब वेट, वेट का मतलब उसमें भी तो 1 किलो है। यस सर। फर्क क्या है, अगर उसको हम उठाएंगे 1 किलो को हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन उसको उठाएंगे तो फील होता है, बस ये फर्क है। लेकिन अगर उसको इक्वल रखते हैं हम कांटे में, एक साइड उसको रखते हैं एक साइड उसको, तो भारी कौन सा, कोई नहीं, बराबर होगा वो, 1 किलो हो 1 किलो हो। चलो अब ये मत कहना कि 1 किलो लोहा किसी को मारेंगे तो चोट लगेगी, रुई मारेंगे तो लगेगी, वो अलग चीज़ हो गई। आगे है तो ग्लोबल क्राइसिस हो जाती है, भूकंप वगैरह आ जाते हैं, और आगे जैसे सच है ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो पढ़ के आए हो, उससे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज। किसका? CO2 का। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? सही है, ठंड कम होगी। ठीक है, नदियों में पानी आएगा, सिंचाई के लिए ज़्यादा कितना, 1 जग भर के। चलो ठीक कह रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? CO2 गैस है जो वो बढ़ जाएगी, और हरित प्रभाव जो होता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो हो जाएगा क्रिएट, हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, तो ग्लेशियर्स है बड़े बड़े जैसे हिमालय पर्वत पे, वो पिघल के नदियों के थ्रू नीचे आ जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पानी बह के नीचे आ जाएगा, जल्दी खत्म होगा, नदियों में पानी कम बचेगा, कम साल तक चलेगी। अब लगातार अगर बर्फ पिघलती रही, सीधी सी बात है, टेम्परेचर हाई है तो सर्दियों में भी हाई होगा, सर्दियों में हाई होगा अगर, तो बर्फ इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी, जमेगी वहाँ पे। ठीक है, तो पानी की कमी होगी। दूसरा क्या है, जब वो पानी बह के, सारा तो हम यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ तो उतना ही करेंगे जो कर ही रही है। ठीक है, वो क्या बह के समुद्र में चला जाएगा, और जो छोटे छोटे द्वीप है, टापू है, छोटे छोटे देश है जो द्वीपों में बसे हुए, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका भी द्वीप है, जापान है, हालांकि ये छोटे नहीं है बट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे द्वीप है वो क्या होंगे, पानी के अंदर समा जाएंगे, डूब जाएंगे, तो उनको खतरा है। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर खत्म हो रही है भाई, कैसे, कौन सी गैस खत्म करती है उसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, जो कि इसमें यूज होती है रेफ्रिजरेशन में, AC में, ठीक है, या फिर रेफ्रिजरेटरों में ठंडा करने के लिए, कोल्ड जो अपने कोल्ड हाउस वगैरह बना दिए जाते हैं उनमें। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर को क्या पिघला देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, और ओजोन CFC जो गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है भाई। एंड लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण, डिग्रेडेशन होता है निम्नीकरण, इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, जो भूमि होती है उसका अपक्षय हो जाना, या फिर ऊपरी जो परत है हमारी उसका खत्म हो जाना, या फिर उपजाऊ ना रहना। ठीक है, या यूज करने लायक ना रहना। क्या हो गया? एन इक्विटेबल distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। अभी कह रहा है कि इक्विटेबल यानी कि बिल्कुल क्या कह सकते हो, समान रूप से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना किसका, संसाधनों का। उससे क्या होगा, इसेंशियल है, मतलब आवश्यक है। इसेंशियल क्या होता है, वो हो तो ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं इसेंशियल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ए सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस क्या होता है, पूरा विश्व जो है शांति से जिए। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है जैसे कि इराक में तेल था, सॉरी है क्या, तो अमेरिका ने क्या कर लिया, अपनी आर्मी भेजी कि वहाँ पे तो सद्दाम हुसैन है, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, लोगों को मार रहा है, ये है वो है, जो कि क्या है, कानून के खिलाफ है। जो इंटरनेशनल लॉज बने होते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्मी भेज दी, उसको मार दिया, ठीक है, अपना कब्जा जमा लिया तेल की कुओं पर, सब उनका क्या था, तेल जो था उसको अपने अंडर लेना था।
ठीक है, तो उससे ये क्या हो गया, अगर सभी जगह मान लो इक्वली पेट्रोल डीजल जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हों, तो ऐसे युद्ध है, युद्ध वार है, जो भी है, ये क्यों होंगे, पीस होगा ना, शांति होगी। अब सभी देशों के पास अपने यूज़ के लिए बिल्कुल आराम से अगर मान लो सब कुछ है, तो वो दूसरे देश पे हमला क्यों करेंगे। ठीक है, सब संसाधनों का ही खेल होता है, मतलब होता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के स्तर को अच्छा बनाने के लिए सस्टेन होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सुना होगा, सतत विकास जो होता है, उसका मतलब क्या होता है कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको उस तरह से यूज़ करें कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको देख सकें या फिर उसका इस्तेमाल कर सकें। कितने टाइम की हो गई? 20 ठीक है।